प्रोफेसर परवेश चौधरी जी वीएचपी के प्रवक्ता है, प्लीज आ जाए। अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के हाफिज गुलाम सरवर हैं, राशिद शरीफ है, रोहित कुमार सिंह है, रतिंदर भाटिया है। तो फिर अनुराग जी दिक्कत किसको है? प्रोफेसर साहब दिक्कत किसको है? माइक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बताइए दिक्कत नमाज या पूजा से है अपने छत पे, या दिक्कत पत्थरबाजी से है? दिक्कत किसी को अपनी आस्था फॉलो कर देने से है, या दिक्कत दंगा भड़काने से है? मेरा को है, मेरी जिससे बात हुई सबने बोला बॉस कोई बोल नहीं सकता, संविधान की अनुमति है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। प्रोफेसर चौधरी, प्रोफेसर साहब। हाँ जी ऐश्वर्या जी, ऐसा है कि किसी को कोई समस्या नहीं है, पर बड़ी अफसोस का विषय यह है कि देश की एक बड़ी आबादी को आज ये समझाना पड़ रहा है कि कानून क्या है, संविधान क्या है। अरे कानून और संविधान के हिसाब से चलें तो समस्या कुछ नहीं। आज देखिए ना, अलविदा जुम्मा की नमाज कितने शांतिपूर्ण तरीके से हो गई। जिस संभल को लेकर के बहुत सारी राजनीति कर रहे थे सपा के लोग, उस संभल में भी कितने अच्छे से सब कुछ हुआ। और वहाँ के जो प्रेस रिपोर्टर्स ने उसको पूछा, रिपब्लिक चैनल के लोगों ने भी पूछा, उन्होंने कहा बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, नमाज करने का स्थान तो नम झुक करके जो है ईश्वर का नाम लेने का स्थान कहाँ पर है? तो मस्जिद में है। वो रोड पे थोड़ी है, छत पर थोड़ी है। यानी रोड तो गंदी है, वहां पर काहे के लिए आप ईश्वर का नाम ले रहे? तो नमाज करने का तो मस्जिद में स्थान है, मस्जिद में जाकर नमाज करिए ना आप, समस्या क्या है? लेकिन आप ये जिद करते हैं कि नहीं नहीं हम तो सड़क पे गएंगे, क्यों? क्योंकि कानून कहता है। यानी कानून के विरुद्ध आप जाएंगे। तो यही सरकारों को समझने की जरूरत है, और सरकार ने आज ऐश्वर्या जी समझा दिया है, आज समझा दिया है कि देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, ना कि आपके शरीयत रिलीजियस कानूनों के हिसाब से चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। और इसीलिए देखिए, अलविदा जुम्मा की नमाज के बारे में लोग कह रहे थे कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों होगा? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? कारण क्या है ना, लोगों को समझ में आया ना कि अगर गड़बड़ करेंगे तो जेल जाएंगे, कानून का शासन है, कोई इनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, कोई इनके पक्ष में खड़े होने वाला नहीं है। इनको मालूम था, इस कारण से एक जगह पत्थर नहीं चला, एक जगह हंगामा नहीं हुआ, और बहुत आराम से इस देश के अंदर अलविदा जुम्मा की नमाज हो गई। ये देश की कानून की शक्ति है, सारी पूजा है, सारी ऐसी होनी चाहिए। नहीं, मेरा कहना सारी नमाज सारी पूजा ऐसे ही होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, रोहित सिंह, अनुराग भदौरिया, रोहित ऑल्सो ऑन है, और फिर मैं आ रहा हूं अनुराग भदौरिया के पास जवाब के लिए। रोहित, दिक्कत छत पे नमाज से, देखिए सड़क, मैंने कहा सब आपको, डायरेक्टर आपको नाम नहीं समझ आता है, मैंने कहा रोहित, नाम नमाज हो या पूजा हो या कोई भी, सड़क पे पढ़ने की क्या जरूरत है? घर पे पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ सकते हैं। घर पे कोई क्या कर रहा है, चाहे अपने गार्डन में हो, चाहे अपने ड्राइंग रूम में हो, या अपने छत पे हो, जब तक वो किसी और को परेशान नहीं करता, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं करता, वो उसका निजी मामला है। तो पुलिस को दिक्कत पत्थर इकट्ठा करने से है, पुलिस को दिक्कत कांच की बोतलों में केरोसिन का तेल और पेट्रोल भरने से है, पुलिस को दिक्कत आप अपनी आस्था के अनुसार क्या कर रहे हैं उससे नहीं है, जो कि विपक्ष बना रहा है कि देखो बाबा की पुलिस, और क्योंकि देश में भाजपा की सरकार है तो मुसलमानों को उनके घरों में भी नमाज नहीं पढ़, ये गलत नैरेटिव क्रिएट हो रहा है। दिक्कत पत्थरबाजी से है, पत्थर इकट्ठा करने से है, नमाज या पूजा से नहीं है। रोहित एंड देन अनुराग भदौरिया। ऐश्वर्या जी, लगातार देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को दिग्भ्रमित करने का षड्यंत्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा अनवरत प्रयास के माध्यम से किया जा रहा है, पर जनता कन्फ्यूजन में नहीं आने वाली है। इस देश में जब राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय का वर्डिक्ट आने वाला था, तब भी देश भर में एक वातावरण क्रिएट करने का प्रयास कांग्रेस और देश भर के विभिन्न राज्यों में ऑपोजिशनल फोर्सेस ने किया था, पर देश में कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, कहीं कोई अवरोध नहीं आया। जब भगवान राम के मंदिर के निर्माण का प्रारंभ हो रहा था, तब भी इस प्रकार के वातावरण का षड्यंत्र हुआ, वह भी फेल हो गया। जब प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास हो गया, देश और दुनिया के सनातनी जनता के लिए खोल दिया गया, समर्पित कर दिया गया, जिसमें अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता और अपोजिशनल फोर्सेस के लीडर नहीं गए दर्शन करने, तब भी कोई दिक्कत नहीं हुआ।
आज ये नमाज के पढ़ने के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा फिर से एक तमाशा क्रिएट किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं, भगवान का रामनवमी मनाया जाता है, दुर्गा अष्टमी मनाया जाता है, भगवती का अनुष्ठान किया जाता है, दीपावली और होली मनाई जाती है, देश में कहीं कोई बवाल नहीं होता है, पुलिस को कहीं कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आती है, इस देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। अगर नमाज रोड पर पढ़ने से मना किया जा रहा है, प्रशासन ने एक निर्णय लिया है, तो क्या दिक्कत आ रही है भाई? अगर मस्जिद के अंदर आप शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द के साथ पढ़ रहे हैं, अपने धार्मिक अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सड़क तो चलने के लिए बनाया गया है ना। मैं सभी धर्म और मजहब का सम्मान करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी लिंग, किसी भी राज्य से आता हो, उसको गार्ड करने के लिए मौजूद है। बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान दिया है। कहाँ इस देश में कोई दिक्कत हो रही है? ट्रिपल तलाक खत्म किया गया, कहीं कोई मुसलमान माताओं और बहनों ने कोई प्रदर्शन किया क्या? इस देश में मुसलमान माताओं और बहनों को जिस प्रकार से आज़ादी के बाद 75 सालों तक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, धन्यवाद दीजिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ट्रिपल तलाक कानून लाया और देश की मुसलमान माताओं, बहनों, बेटियों को उस गुलामी से मुक्ति दिलाई। तो आज अगर नमाज के लिए मस्जिद के अंदर पढ़ने की व्यवस्था की जा रही है और सरकार सड़क से कह रही है कि आप हट करके मंदिर में, मस्जिद में अपना अपना पूजा पाठ कीजिए, तो क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लगातार अनुराग भदौरिया, आपत्ति है कि नहीं? से दुर्गंध आने लगती है। भाटिया जी आ रहा हूं, सरवर साहब आ रहा हूं, कोई कानून बनता राशिद भाई आ रहा हूं, पर दिक्कत आती है। अनुराग भदौरिया जी क्या बोलेंगे? बीएचपी कह रहे, बीजेपी कह रहे, घरों में आप अपने आप करिए। आपने ऐसा नैरेटिव क्यों बनाया? डोंट कीप मी इन द विजुअल विंडो, गेट द विजुअल्स आल्सो। मैं आपसे पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, आपने ऐसा नैरेटिव क्यों बनाया? आपने यानी आपकी पार्टी ने? नहीं, रोहित नाउ प्लीज, थैंक यू रोहित जी। रोहित जी, ये आदत खराब आपको, ये जो मतलब अनुराग भदौरिया सिंड्रोम है, ये ऐसा मतलब आप इससे ग्रसित ना हो कम से कम। रोहित जी, अनुराग जी, कोई ग्रसित हम नहीं है। हाँ प्लीज मत होइए, देश की जनता प्लीज मत होइए। अनुराग भदौरिया सिंड्रोम से ग्रसित मत होइए, अपने अपने टाइम पे बोलिए। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, आपने ऐसा नैरेटिव क्यों बनाया कि मोदी सरकार मुसलमानों को उन्हीं के घर में नमाज नहीं पढ़ने देना चाहती? आपकी पार्टी के नेता जिला स्तर के, डिस्ट्रिक्ट स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के सांसद कितनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, योगी उत्तर प्रदेश में, मोदी दिल्ली में, घरों में नमाज या पूजा पढ़ने से ना किसी को दिक्कत है ना होगी। दिक्कत पत्थरबाजी से है अनुराग भदौरिया, दिक्कत घर में दंगे का सामान इकट्ठा करने से। वो जो भी करे, वो कपूर होगा या खान होगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। बात सिर्फ उतनी है।